हे गाइस, दिस इज लवकुश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने सीए इंटरमीडिएट में 30 आउट ऑफ 30 एमसीक्यू में स्कोर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एमसीक्यू में स्कोर करने के लिए आपको कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आईसीएआई का जितना भी जो केस बेस्ड या जो रिलीज करता है एमसीक्यू के लिए, वहाँ से कोई नहीं पूछता है। तो आपको एमसीक्यू के लिए सेपरेट कोई टाइम अलोकेट नहीं करना है। ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई भी टीचर बोले कि ये मेरा एमसीक्यू कर लो, इसमें 500 एमसीक्यू है, इसमें 1000 एमसीक्यू है, या उसमें 100 ही एमसीक्यू है, कर लो, इससे ही आएगा। तो मान लो वहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला है। सीए इंटरमीडिएट हो चाहे सीए फाइनल हो, एमसीक्यू कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करना है? एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, तो इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम के लिए। तो देखो, एमसीक्यू के लिए आपको सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करना है, बल्कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, या जो भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको इतना प्यार से पढ़ो, इतना ध्यान से पढ़ो कि उसमें से कोई भी पॉइंट पूछे तो आप बता सको। एमसीक्यू में केस बेस एमसीक्यू के क्वेश्चन में वो केस सिनारियो देते हैं, और केस सिनारियो में जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है या मॉड्यूल का जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसमें से ही पूछेगा कि ये बताओ इस सिनारियो में क्या होगा। तो जो आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई किया था, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आपका सारा का सारा एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू कहीं बाहर से कुछ नहीं होगा। एमसीक्यू कोई हार्ड नहीं आता है। हाँ, हार्ड उनके लिए लगेगा जो आईसीएआई का मॉड्यूल नहीं पढ़े हैं, या आईसीएआई का जो लैंग्वेज है, आईसीएआई का जो लैंग्वेज है, उससे फेमिलियर नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 या मैक्सिमम आप स्कोर करना चाहते हो, तो आप यही कर सकते हो कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप पूरे ध्यान से पढ़ो, एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, कि इसमें से कुछ भी आए तो मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। मैंने सीए इंटर में ऑडिट के पेपर में भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था, और पेपर नंबर 6 जो है अभी एफएम और एसएम, इसमें भी 30 आउट ऑफ 28 स्कोर किया था। मैं आपको अटैचमेंट लगा दूंगा कमेंट बॉक्स में, मेरा जो सर्टिफाइड कॉपी है, तो आप लोग यहाँ से देख पाओगे कि मैं फेंक नहीं रहा हूँ। ठीक है, यही है आज का वीडियो कि एमसीक्यू के लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन मत करो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अभी लास्ट डे चल रहा है, क्रूशियल समय है, तो आप यही करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। और एक एडिशनल चीज़ कि ऑडिट में आप क्वेश्चन बैंक के पीछे मत जाओ। ऑडिट में क्वेश्चन बैंक के पीछे कभी मत जाना कि मैं क्वेश्चन बैंक देख लेता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आएगा कहाँ से? जो कॉन्सेप्ट बुक होगा वहीं से आएगा। तो आप एक काम करो ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बुक ही पढ़ लो, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट बुक पढ़ोगे तो जो उसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कवर हो ही जाएगा, और साथ में कोई जो नया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसका भी आप आंसर कर पाओगे। ऑडिट के पेपर में आपको मैं बार बार इस चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको ना तो एमसीक्यू के लिए सेपरेट कोई प्रिपरेशन करना है, ना क्वेश्चन बैंक के पीछे भागना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने कभी भी क्वेश्चन बैंक को नहीं देखा है, तो आप बार क्वेश्चन बैंक देख सकते हो कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ताकि एग्जाम में आप देखा हुआ तो लगेगा। तो देखो, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पहचानने का क्या तरीका है? तो आईसीएआई जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो लंबा चौड़ा केस स्टडी बनाएगा, लगेगा कि वाह क्या सीन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ तो अलग पूछ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको लास्ट लाइन पढ़ना है, क्वेश्चन का जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ के आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। 80% क्वेश्चन डायरेक्ट वो लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। लाइक पूछेगा कि इसका फैक्टर क्या कंसिडर करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको लास्ट लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा। पूरा केस स्टडी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसे केस स्टडी बोल सकते हो, जिसमें ये बोलेगा कि फ्रॉम द अबव केस सिनेरियो आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए आपको पूरा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 प्रकार के आपको क्वेश्चन है, आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट एडवाइस फॉर मी कि आप क्वेश्चन बैंक के पीछे मत भागो, एमसीक्यू के पीछे मत भागो कि कहाँ से आएगा। सारा का सारा आईसीएआई मॉड्यूल से ही आता है, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से पढ़े हो कॉन्सेप्ट बुक जो आपके पास है उससे ही पढ़ाई करो। कोई और गाइडेंस चाहिए तो आ जाना मेरे पास, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।